नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपको भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता की एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसका प्रमाण आज भी बिहार के गया जिला में मौजूद है और माता सीता द्वारा दी गई श्राप से आज भी लोग परेशान हैं। जी हाँ दोस्तों, इस कहानी को आगे जरूर बढ़ाऊंगा। इससे पहले कि अगर आप भी भगवान श्री राम को मानते हैं, भगवान श्री राम के भक्त हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री राम। जी हाँ दोस्तों, ये बात उस समय की है जब भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता वनवास काट रहे थे और उस समय भगवान राम, लक्ष्मण के पिता राजा दशरथ की मृत्यु हो चुकी थी। उसी समय पितृपक्ष था तथा भगवान राम को अपने पिता का पिंडदान करना था, जो किसी पवित्र नदी के पास किया जाता है। उसी दौरान भगवान राम, लक्ष्मण तथा माता सीता बिहार के गया जिले के फाल्गु नदी के पास पहुंचे। उसके बाद पंडित को बुलाया गया तथा पंडित के द्वारा बताए गए पूजा सामग्री को लाने के लिए भगवान राम, लक्ष्मण को पास के गांव में भेज दिए ताकि वो पूजा की सामग्री ला सकें। जब लक्ष्मण जी को गांव से पूजा सामग्री लाने में बहुत देर हो गई तो पंडित जी द्वारा बताया गया कि पूजा का समय निकला जा रहा है, इसको शीघ्र ही करना पड़ेगा। ये सुनने के बाद भगवान श्री राम को भी चिंता होने लगी कि आखिर लक्ष्मण को इतना विलंब क्यों हो रहा है, और वो स्वयं गांव की तरफ चले गए ताकि वो जल्द से जल्द ला सके। इधर राम और लक्ष्मण दोनों भाई अनुपस्थित हो गए और पंडित जी के द्वारा बताया जा रहा था कि पूजा का समय बहुत नज़दीक आ चुका है। इधर पूजा का भी समय संपन्न हो रहा था, जिसको देखते हुए पंडित जी द्वारा बताया गया कि माता सीता के पास जो भी सामग्री है उसी से पूजा कराई जाए और ये माता सीता को ही पूजा संपन्न करना पड़ेगा। और अंततः पंडित जी को ये कहना पड़ा कि अब माता सीता को ही पूजा संपन्न करना पड़ेगा। अब काफ़ी देर हो चुकी थी भगवान राम और लक्ष्मण को आने में और पूजा का शुभ मुहूर्त भी निकला जा रहा था। तो पंडित जी माता सीता के द्वारा ही विधिवत पूजा कराना शुरू कर दिए और वो पूरे विधि से पूजा कराए और माता सीता को कहा गया कि वो पिंडदान करें और वो पूरी विधि से पूजा कराए और माता सीता को बोले कि आप पिंडदान कर दीजिए। उसके बाद माता सीता राजा दशरथ का स्मरण करते हुए पिंडदान कर दी और आंख बंद करके स्मरण करते हुए बोली कि जो भी भूल चूक हुई हो उसे क्षमा करें। इतना सुनने के बाद स्वर्गलोक में राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए और माता सीता को दिव्य दर्शन देते हुए बोले, पुत्री, तुम्हारी पूजा स्वीकार कर ली गई है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब पूजा तो संपन्न हो गया, लेकिन माता सीता को इस बात का डर था कि श्री राम और लक्ष्मण इस बात को नहीं मानेंगे कि मेरे द्वारा पिंडदान किया गया है, क्योंकि माना जाता है कि पिंडदान बिना पुत्र का संपन्न नहीं होता और राम और लक्ष्मण उस समय मौजूद नहीं थे। इस बात की चिंता करते हुए माता सीता ने यह निर्णय लिया कि पूजा के समय जो भी लोग साक्ष्य थे उन लोगों से साक्ष्य साबित करके मैं राम तथा लक्ष्मण को ये विश्वास दिला दूंगी कि मैंने पिंडदान कर दिया है। यह सोचकर माता सीता चिंता मुक्त हो गई। तभी काफी समय बाद भगवान राम और लक्ष्मण का आगमन हुआ। अब भगवान श्री राम को जब ये बताया गया कि पिंडदान कर दिया गया है तो भगवान श्री राम को बहुत जोर से गुस्सा आया और भगवान श्री राम यह सोचकर बहुत गुस्सा हो गए कि बिना हमारे उपस्थिति में क्यों पिंडदान किया गया। जब माता सीता द्वारा लाख समझाने के बाद भगवान राम को ये विश्वास नहीं हुआ कि पिंडदान किया गया है, तो माता सीता पूजा के समय वहां पे मौजूद सभी लोगों को साक्ष्य बनने के लिए कहा कि आप लोग बताइए स्वामी को कि पूजा संपन्न हो गया है और मेरे द्वारा पिंडदान कर दिया गया है। भगवान श्री राम के डर से वहां पे मौजूद एक गाय, तुलसी का पौधा, नदी और स्वयं पंडित सब मना कर दिए कि पिंडदान नहीं किया गया है। और अंत में एक बट वृक्ष ने यह साबित किया कि मैंने देखा माता सीता द्वारा पिंडदान करते हुए। इस बात से माता सीता बहुत दुखी हुई, बहुत क्रोधित हुई और उन सबको श्राप दे दिया। माता सीता ने फाल्गु नदी को श्राप दिया कि वह केवल नाम की नदी रहेगी, उसमें पानी नहीं होगा और जब भी पानी की आवश्यकता होगी उस नदी के अंदर मिट्टी खोद के निकाले जाएंगे। उसके बाद माता सीता ने गाय को श्राप दिया कि उसके पूरे शरीर को नहीं पूजा जाएगा, उसके केवल पिछले हिस्से को ही पूजा जाएगा। और साथ में उन्होंने ये भी श्राप दिया कि तुम हमेशा भटकती रहोगी। उसके बाद माता सीता ने पंडित को भी श्राप दिया कि तुम कभी संतुष्ट नहीं रहोगे, जिसका असर आज भी देखा जाता है कि बहुत सारे दान दक्षिणा देने के बाद भी पंडित जी संतुष्ट नहीं होते
और उसके बाद माता सीता ने तुलसी जी को भी श्राप दिया कि तुम गया के इस धरती में कहीं भी नहीं उगोगी। और इसके साथ साथ वहाँ एक मौजूद कौवे को भी श्राप मिला था कि वो हमेशा लड़ झगड़ कर खाना खाएगा। वहीं दूसरी तरफ माता सीता जी ने बट वृक्ष को वरदान देते हुए ये कहा कि आज के बाद जो भी कोई पिंडदान करेगा तुम्हारा उपस्थिति जरूरी होगा। साथ ही साथ बट वृक्ष को माता सीता जी ने ये भी वरदान दिया कि जो भी पतिव्रता स्त्रियां तुम्हारी पूजा करेंगी उनके पति की उम्र लंबी हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। तो कैसी लगी कहानी आपको कमेंट में बताना मत भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए।